निभा रही हूँ और फिल्म मुझसे ही शुरू होती है और ख़त्म समाप्त भी मुझ पे ही होती है। तो इसको एक फिनिशिंग टच भी मेरा है, ओपनिंग टच भी, और इसकी सब मनोज जी की कृपा है। मनोज जी के साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन कौन सही है फिल्म, इसका जो सब्जेक्ट है, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सब्जेक्ट को बहुत बार प्रेजेंट हो चुका है। एक्चुअली थिएटर में भी प्रेजेंट हो चुका है, फिल्म में भी प्रेजेंट हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी मनोज जी ने ये रिस्क उठाया और पवन तोड़ी जी ने, और इनका कास्टिंग मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत ही सही है, खास करके महात्मा गांधी जी के रोल में पवन तोड़ी जी और नथुराम गोडसे जी के जो किरदार हैं, और अमित रियान अमित रियान, इनका जो कास्टिंग हुआ है बहुत सही हुआ है। और वो कंटेम्प्रेरी भी है ये फिल्म, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पीरियड फिल्म है, उसमें पीरियड शॉट्स भी हैं, मतलब पास्ट टेंस के भी शॉट्स हैं, फ्यूचर भी है। मेनली ये फ्यूचर का है, मतलब उसका रेफरेंस आजकल के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, उनका क्या नज़रिया है नथुराम गोडसे को लेकर और महात्मा गांधी जी को लेकर। और इसकी जो क्या कहते हैं उसे, मध्यस्थ जो है वो मैं बनी हूँ, ये ज़रिया जो है मैं बनी हूँ, और वो किरदार मुझे मनोज जी ने दिया और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला मुझे इस रोल से। और थैंक यू मनोज जी, आपने मुझे इतना अच्छा किरदार निभाया। तो सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि 15 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है और ये आप ज़रूर देखें, खास करके आज का जो जनरेशन है, नया जनरेशन, उनको मैं, जिसे जेन ज़ी कहते हैं शायद आज की भाषा में, उनको सबको मैं अपील करूँगी और आई विल रिक्वेस्ट देम। और इसमें म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, दिलीप सेन जी जो मजे हुए हिंदी फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको अच्छा संगीत दिया है जो बहुत पेसी है, पैपी है और एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल भी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इसमें सब कुछ है, अच्छा स्क्रीन प्ले है, अच्छे डायलॉग्स हैं और अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो आपका अच्छा मनोरंजन भी करेगा और आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी ये फिल्म। कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, जेंजीज है उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है, और ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज हो जाएगा। नहीं, जेंजी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जो मेरा कैरेक्टर है वो एक डिबेट छेड़ता है इसको लेके कि कौन सही है, जो हुआ उसमें कौन सही था कौन गलत था, इसके हमेशा एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, ये बताने का मेरा किरदार कोशिश करता है और एक डिबेट छेड़ता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो बीच। स्टूडेंट्स के बीच में यही डिबेट होता है। हाँ। कि मेन क्या है कि वर्षा जी का जो कैरेक्टर है, जो वर्षा जी ने जो किया है वो एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है, वो एक कॉलेज के थ्रू किया है, जो आज के जैजिस है। तो बहुत सारे लोगों को है कि बातें तो बहुत सारी होती है व्हाट्सएप ज्ञान पे, ये क्या है, वो कोई ये है, कोई वो है, कोई ये गलत है, ये। तो हमने कोशिश की है कि आप लोग इस डिबेट के थ्रू, इसके थ्रू जैजिस देखें, आज की पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी भी देखें और सोचें और समझें और खुद डिसाइड करें कि कौन सही है। इसीलिए हमने इसका टाइटल भी रखा कौन सही। इसमें वर्षा जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब पवन तोड़ी जी ने बहुत अच्छा मतलब कोऑपरेट किया, और गांधी जी का भी कैरेक्टर उन्होंने निभाया है जो बहुत, ये बापू भी बहुत अच्छा किया। देखिए मैंने कोशिश की है और काम तो मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ वर्षा मनोज जी के जी साथ हमेशा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट को है ना, समझाते अच्छा है और दूसरा उनके ऊपर कुछ थोपते नहीं है। आपको कैसे समझ में आता है ये ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप किस तरह से उसको निभाना चाहेंगी वो आप पर है। तो हमेशा वो फ्रीडम देते हैं मनोज जी, और ये फ्रीडम हमेशा से आप नहीं, एक डायरेक्टर को होना ही चाहिए सबसे पहले कि इतना वो rigid नहीं। एक्टर को दे कि वो अपनी, हो सकता है वो मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे बेटर वो करना चाहते हो। अगर उन्होंने अच्छा किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप हमारे स्टाइल में कीजिए, तो शायद वो अच्छा लगेगा। और उन्होंने हर सब्जेक्ट को हैंडल किया है मनोज जी, अलग अलग, और ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एक तो ये एक क्या कहते हैं उसे, बहुत इम्पैक्टफुल ऐसा सब्जेक्ट है। जैसे उन्होंने एक डायलॉग है उसमें, गोलियां 3 चली, एक
लेकिन इसका ज़ख्म आज भी ताज़ा है। तो ये बहुत ही सही है कि उसका ज़ख्म जो है, इसके बारे में जो एक क्यूरियोसिटी है कि क्यों किया होगा, कैसे किया होगा, ये जो क्यूरियोसिटी है वो आज तक इतनी ही ताज़ा है ये क्यूरियोसिटी। और इस सब्जेक्ट को फिर एक बार आज के इसके हिसाब से, माहौल के हिसाब से उन्होंने छेड़ा है और पेश किया है स्क्रीन पे। तो मुझे लगता है ये अच्छा रिसीव करेगी ऑडियंसेस को। क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक किस तरह का होगा, क्या एक्सप्लेनेशन था डायरेक्टर साहब की तरफ से? देखिए, इसमें म्यूज़िक के लिए तो यही कहूँगा कि अब तक मैंने जितनी फिल्में की हैं, 250 फिल्में अब तक कर चुका हूँ, मगर ये अपने आप में 250 अलग कर दीजिए और इस फिल्म को अलग कर दीजिए। क्योंकि मनोज जी जब मेरे पास आए ये फिल्म लेके, तो इन्होंने कहा कि इसमें देखिए तड़क भड़क कुछ नहीं है, देश के ऊपर ही है सब कुछ। और देशभक्ति की जितनी अच्छी फिल्में जो मनोज साहब ने बनाई थी और उनके जो गाने बने थे जो आज भी हिट हैं, तो मगर उसके बाद मैंने सोचा शायद मैं मूड वैसा रखूं, तो इन्होंने कहा मूड भले आपको जो रखना रखो, मगर साउंड आज का रखना है, क्योंकि युद्ध को भी याद रखना है। कोशिश तो आज की करनी पड़ेगी ना। तो आज भी कोशिश की हमने, और करने के साथ साथ मैं आपको कह दूं पूरा कि ये पिक्चर जो अपने आप में बनी है, अपने आप में पूरी पिक्चर एक ही चीज़ कहती है कि कौन सही। अब इसमें आप समझ लीजिए कि हर आदमी जब फिल्म में जाएगा तो पता चलेगा। और इस पूरी फिल्म का जो मेजर सेंट्रल कैरेक्टर है वो वर्षा जी है, कि इनके थ्रू ये फिल्म की कहानी चलती है। और बाकी गांधी जी और बाकी मनोज जी इसको पूरा पिरो के चले हैं और मेरे म्यूजिक ने उसको थोड़ा सपोर्ट किया है। और मुझे उम्मीद है कि 2026 की ये सबसे बड़ी फिल्म होगी और बड़ा म्यूजिक होगा। जी, इस फिल्म को लेकर क्या क्या चैलेंजेस थे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर? चैलेंज तो ये था कि भाई गांधी जी क्या गाएंगे या नाथुराम जी क्या गाएंगे, क्योंकि वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मगर मनोज जी ने जब मुझे कहानी, मैंने इनसे ही पहले ये कहा कि यार गांधी जी पे गाना पिक्चराइज करोगे या नाथुराम, बोले ये कैरेक्टर है अलग, गाने मेरे इस तरीके से आएंगे। तो मैंने क्या कैसा कि जो मेजर कैरेक्टर है हमारा वर्षा जी, बस इनके थ्रू ये पूरा गाने अंदर चलेंगे। तो इसमें जो हमारे 5-6 गाने के अलावा इसमें एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जो इनका कंसेप्ट है कि भाई जो कैरेक्टर हमारा है, अक्सर हम लोग क्या बैकग्राउंड करते हैं, तब हमने आपस में डिसाइड किया कि हम बैकग्राउंड नहीं करेंगे, इनकी भावनाओं के व्यक्त करेंगे कि मैंने ये काम सही किया या गलत किया, मैंने ये ऐसा करता नहीं करता तो क्या होता, और क्यों किया, तो ये क्यों किया और करता तो क्या होता, उस बीच का जो हम लोगों ने इसमें कुछ दोहे हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जो अपने आप में मेरे ख्याल से हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे फिल्म लाइन में। इस तरीके का म्यूजिक आपको बहुत हटके पहले बात सुनने को मिलेगा। कोशिश की है हम लोगों ने, बाकी तो नहीं सर, आपकी कोशिश जब मुझे पसंद आ गई तो समझो सबको पसंद आ गई। थैंक यू। संगीत बहुत ही सुंदर है और जैसा मैंने कहा कि आज की जनरेशन को बहुत पसंद आएगा। पेसी है, उसमें स्पीड है, उसमें मेलोडी है और ये पेपी भी है और बहुत अर्थपूर्ण है। और डांस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी को और नाथुराम जी को सुनेंगे, बीच बीच में आप डांस का भी मजा लेंगे। थैंक यू। घर में सहयोग नहीं हो तो फिल्म नहीं बनाई जा सकती, इनके सहयोग से ही हिम्मत हुई और इसको बनाने का। नहीं, सारा तो सहयोग इन्हीं का है, क्योंकि ये बच्चे भी जो है ना, क्या है, ये मैंने बोला पहले, इन्होंने बोला एक फिल्म बनाना है, अब अमित जी को बनाना, बोला नहीं पापा की इच्छा है बना डालिए। तो पापा इंस्पिरेशन रहे हमारे लिए हमेशा से, कुछ ना तो- कुछ नया करते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं। उन्होंने एक अलग कोशिश की है, हमें भी बहुत कुछ अलग देखने मिला है। नहीं, बहुत बड़ा सहयोग रहा आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, और आप लोग अच्छे हैं। इस पिक्चर को लेके बहुत उम्मीदें हैं, शायद दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और एक अच्छा जवाब मिलेगा सबसे कि सही में कौन सही था, महात्मा गांधी सही थे कि गोडसे की, या दोनों सही थे। शायद मेरी नज़र में दोनों सही थे, पर वो पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन सही था। और मैं पिक्चर का तो मुझे नहीं पता, पर मेरे परिवार में मेरे ससुर जी है और आज इस उम्र में लोग इतनी बड़ी सोच रख के और इतनी पिक्चर बना डालते हैं, इससे बड़ा मेरी लाइफ में इंस्पिरेंस मुझे नहीं मिलेगा। होती है गांधी और गोडसे के ऊपर, आप खुद गोडसे जी का किरदार निभा रहे हैं।
है, सबसे पहले बताइए क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी उनका किरदार। कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए तो डायरेक्टर थे गाइड करने के लिए काफ़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, बिकॉज ये भी फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। हालांकि हाइपोथेटिकल एक लिबर्टी ली है हमने यहाँ पर एक सिचुएशन की, पर उस माध्यम से एक मौका मिला है कि गांधी और गोडसे वाकई में एक दूसरे के सामने होते तो क्या बात होती। पर मुझे लगता है अभी की ऑडियंस इतनी सेंसिबल हो चुकी है जो जानना चाहती है कि क्या हो सकता था, इसलिए टाइटल नाम है कौन सही। तो ऑडियंस विल डिसाइड दोनों में से सही कौन था। कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन सर के उनके साथ काम? बहुत ब्रिलियंट। पवन सर की तो एनर्जी इस उम्र में बहुत, मतलब आप इंस्पिरेशन बोल सकते एक तरह से। मनोज सर काफ़ी क्लियर है अपने डायरेक्शन को लेकर, क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट हैंडल करना विदाउट गेटिंग ऑन ईदर साइड इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है मनोज सर ने बखूबी संभाला इसे और मज़ा आया काम करते हुए। काफ़ी इंटेंस रहा है, काफ़ी क्रिएटिव डिस्कशन हिटेड हुए हमारे बीच में, बट जो सीखने को मिला मनोज सर से आई थिंक मैं बहुत याद रखूँगा इसे। नहीं, बहुत झूठी तारीफ भी है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अमित ने बहुत अच्छा किया, अमित रियान ने, और मैं कह नहीं सकता बहुत डेडिकेटेड मतलब काम करते हुए। हमारे पास गोडसे और गांधी जी दोनों ऐसे मिले कि मैं जेल में शूट कर रहा था और वो भी ठंडी का मौसम में, हर आदमी स्वेटर ये जैकेट पहने, हमारे गांधी जी धोती में गांधी जी बने हुए। मैं खुद डर रहा हूँ कि कहीं बीमार ना हो जाए, बट इन्होंने मतलब वो सारा कंप्लीट किया। उधर ये गोडसे, मतलब ये बंदा उधर ही खो गया कि मतलब गोडसे, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैंने करने की कोशिश की। बाकी तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, आप लोग डिसाइड करने वाले हैं क्या चाहे क्या होगा। इतनी एनर्जी इनमें कि ये आज के यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं कि इस उम्र में भी किस तरीके से काम करते रहना चाहिए। सर्दियों में भी जैसे गांधी जी का लिबास पहन के और इन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, प्रोड्यूस किया ही है। और ये जो सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बहुत डिबेट का विषय रहा है कि भाई गोडसे जी ने जो किया वो सही किया या नहीं किया। और इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें ये ऑडियंस को तय करना है कि कौन सही है, गोडसे जी सही थे या गांधी जी सही थे। गांधी जी को तो सभी सही मानते हैं, गोडसे जी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग देखें और फिर तय करें कि कौन सही है। तो ये एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट के साथ में कुछ मानसिक लोगों का जो इन दोनों के लिए जो चल रहा है आपस का उनके व्यू के बारे में, तो वो व्यू भी जब दोनों व्यू सामने रखे जाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और हमको पूरा यकीन है कि फिल्म हिट है। कभी दिल से अपने दिल से की हुई कोई भी दिल से किया हुआ कर्म, दिल से आत्मा से किया हुआ कर्म आज पूरे 100 साल की हिस्ट्री में, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको 100 साल की हिस्ट्री में दिल से किया हुआ कर्म। मैंने एक फिल्म की, वो 2015 में फ्लॉप हो गई, 2015 में फ्लॉप हो गई, बंद हो गई। वो फिल्म 10 साल के बाद उसके गाने चल रहे थे, गाने टॉप ऑफ द लाइन हुए, उन्होंने फिर से रिलीज़ कर दिया, पिक्चर हिट हो गई। पिक्चर का नाम है सनम तेरी कसम। इससे बड़ी और मिसाल आदमी क्या दे सकता है? कभी हुआ ऐसे हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में? कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, जितना मैं समझता हूँ तो हुआ कभी। 10 साल बाद एक फिल्म जो फ्लॉप हो चुकी और भूल गए लोग, लेकिन वो गाने टॉप ऑफ द लाइन हुए, चले। तो इस फिल्म के बारे में, इस जो ट्रेलर के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये मनोज जी ने दिल से, आत्मा से एक अटेम्प्ट किया है। मैं खुद डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, इस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, और साउथ अफ्रीका गए थे। उन्होंने कहा मेरा हर चीज़ से विश्वास उठ गया था, दिल टूट गया मेरा
और उसके बाद अब जब हिट हुआ अब फिर से वो बनना चाहते हैं। तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि इन्होंने एक दिल से अटेम्प्ट किया है। बाकी जो है महादेव सबसे बड़े हैं, फिर बाकी सब ईश्वर की ईश्वर जाने। लेकिन ये जो अगर हमें दिल को छूती है तो फिर ऑडियंस को भी छुएगी। पहले खुद तो कन्विंस हों, तो हम एक अटेम्प्ट किया हमने दिल से। बाकी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई चीज़ देखने के बाद आदमी को दिल करे कि आदमी ताली बजाए या आदमी मुंह से निकल जाए वाह, तो वो निकला। जो इतना सा मैंने जो चीज़ देखी, बाकी सब ऊपर वाले। बाकी महादेव सबसे बड़े। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए, आइए।